हाय फ्रेंड्स, I'm जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज फिर एक नई स्टोरी के साथ, खासी फोक टेल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जी हाँ, इस खासी फोक टेल्स का टाइटल है द लीप ऑफ कालिकाई। ये कहानी प्राचीन काल की है और ये बेस्ड है नौखालिकाई वाटरफॉल पर। नौखालिकाई वाटरफॉल जो कि वेस्ट ऑफ खासी हिल्स पे कुछ दूरी पे जाके स्थित है चेरापूंजी में। और बहुत ही फेमस फॉल है जिसको सेकंड टॉलेस्ट फॉल ऑफ एशिया भी बोला जाता है। और बहुत दूर दूर से लोग इस फॉल को देखने के लिए आते हैं। चेरापूंजी कोई आए और इस फॉल को ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये जो कहानी है उस फॉल के ऊपर बेस्ड है। ये फॉल जो है एक बहुत एकांत जगह में है और रात के वक़्त में बहुत ही सुनसान हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी जो आवाज़ आती है कि जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से कोई आत्मा चिल्ला रही है और विलाप कर रही है। तो जी कहानी ऐसी है कि पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में इस जो फॉल है उसके ऊपर में जो विलेज था उसका नाम था राजगृता। राजगृता में वो एक फैमिली रहती थी और उस लेडी का नाम था कालिकाई। और उसका हस्बैंड और उसकी एक सुंदर सी बच्ची थी। वो फैमिली बहुत आपस में खुश रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो बच्ची बहुत छोटी ही थी और कालिकाई के हस्बैंड की डेथ हो गई। और अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था बच्चे को पालना, पैसा कमाना, सब कुछ। तो लोगों ने उसको सलाह दी कि भाई तुम एक दूसरी शादी कर लो जिससे तुमको आपस में रहने में मदद भी मिलेगी, बच्चे का भी ध्यान होगा, पैसा भी कमाया जाएगा। तो दूसरों की सलाह पे फिर उसने भी तय किया और उसने एक आदमी से जो उसको पसंद आया, जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उससे शादी करना चाहता था और उसने उससे शादी कर ली। शुरू शुरू में तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसको एक दिन पता चला कि इसने जो है मुझसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है, तो उसको उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा घृणा पैदा हो गई। इनफैक्ट क्या हो गया, उसको लगा कि मेरे और ये जो कालिकाई है इसके बीच में सिर्फ ये बच्चा आ रहा है। तो उसका वो घृणा इतनी बढ़ती चली गई। तो वो क्या करता था, धीरे धीरे उसने काम पे जाना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। अब कालिकाई को बोलता था तुम जाओ, तुम जाके काम करो, और घर में रहता था, आराम करता था। तो सारा घर का काम भी उसके ऊपर होता था, बाहर भी जाती थी। तो वो सोचती चलो मेरे बच्चे का ध्यान रखना है, लेकिन वो क्या करता था, उस बच्चे को मारता था, पीटता था, उसको बहुत सताता था। एक दिन क्या हुआ कि कालिकाई को बहुत दूर जाना पड़ा, दूसरे गांव। उसको आयरन ओर मतलब लोहे का कुछ सामान लेना था, भारी सामान। तो उसको काफ़ी दूर जाना पड़ा और उसको काफ़ी समय लग गया। तो इसने क्या किया कि जब ये चली गई तो इसको मौका मिल गया, इसके पति को, और उसने क्या किया, उस बच्चे को मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसके बाद उसने क्या किया, एक पोर्शन जो उसका बच्चे का था, मरे हुए बच्चे का, उसका उसने मीट बनाया और रख दिया। और जब शाम को कालिकाई वापस आई तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसने देखा कि आज उसका हस्बैंड तो बहुत अच्छे मूड में है, मुस्कुरा रहा है, सब कुछ। और उसने देखा कि उसने उसके लिए खाना भी बना के रखा हुआ है। तो उसने उसको पूछा कि बच्ची कहाँ है, बेटी कहाँ है। तो वो कहता है वो पास वाले घर में कहीं खेलने के लिए गई हुई है। अब क्या था कि वो कहता है कि तुम बहुत थकी हुई हो, हाथ मुंह धो लो और बैठ के पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद में फिर उसको बुला लेंगे। तो अब ये जो है कालिकाई खाना खाने के लिए बैठ जाती है। उसने क्या किया, कुछ पोर्शन का खाना बनाया और कुछ पोर्शन को डिस्पोज ऑफ, छुपा दिया, फेंक दिया कहीं पे भी। अब क्या हुआ, जब वो खाना खाने के लिए बैठी, उसको नहीं पता था कि वो अपने ही बच्चे का मांस खा रही है, अपने ही बच्चे को खा रही है। जैसे ही खाना खत्म हुआ, खासीज में एक प्रथा है कि खाना खाने के बाद वो लोग हमेशा पान सुपारी, क्वाई जिसको बोलते हैं, वो ज़रूर खाते हैं। वो एक उनकी छोटी सी बास्केट होती है जिसमें वो हमेशा वहाँ पे चूना, पान, सुपारी रखा होता है। तो वो जैसे ही खाना खाने के बाद उसने वो टोकरी को अपनी तरफ खींचा, तो उसने देखा कि उसके अंदर में एक कटा हुआ हाथ है, जो कि उसका पति जो है फेंकना भूल गया था। और जैसे ही उसने उस हाथ को देखा, वो एकदम से अपने बच्चे को पहचान गई
और उसको समझ गया। वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला के उसने उससे पूछा, ये क्या था, तुमने क्या किया? तो उसने माना पति ने कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया और साथ में जो तुमने मीट खाया वो तुम्हारे ही बच्चे का है। जब उसने माँ ने ये सुना तो कालिकाई अपने आप को रोक नहीं पाई और वो तेजी से भागते 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 जो है उस अपने ही विलेज के लास्ट में जो ये जो फॉल थी, वाटरफॉल जिसको नौखालिकाई बोलते हैं, वहाँ भागी और उसने वहाँ से जंप लगा दिया। वो वहाँ से उसने जंप लगा दिया और अपनी जान दे दी। तो तब से इस जगह को बोलते हैं द लीप ऑफ कालिकाई, कि कालिकाई ने यहाँ से अपने आप को फेंक दिया था ऊपर से नीचे दुख के मारे। तो अगर आप ये देखें तो ये वाटरफॉल अगर आपको दिख रही है, ये वाटरफॉल है। ये अगर आप देखेंगे तो ये पान का पत्ता है जिसके ऊपर उसको अपने बच्चे का हाथ मिला था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बना हुआ है, ये शक्ल बनी हुई है इस पत्ते पे, ये बच्चे की शक्ल है। यहाँ उसकी नोज़ है, उसका हेड है, ये उसकी बॉडी, और इधर में उसकी माँ की नोज़ है, ये फेस है और ये है। तो ये मतलब वो अपने बच्चे से कभी दूर नहीं हो पाई और उसने अपने आप को अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, आज भी जब लोग विडोज जिनके बच्चे होते हैं और वो दूसरा शादी करना चाहती हैं तो उनके गांव में और सब जगह में सब लोग बोलते हैं कालिकाई की कहानी याद रखना कि उसके साथ क्या हुआ था और सोच विचार के ही दूसरी शादी करना। सो दोस्तों, ये यही सिखाता है कि कभी कभी हम जो हैं ऐसे लोगों को अपने जीवन में ले आते हैं जो हमें, जिनको हम सोचते हैं कि वो हमारे दुख को बांट लेंगे, हमारे साथ साझा करेंगे, लेकिन उसकी जगह क्या होता है, हमारे दुख को बढ़ा के हमारे जीवन को और भी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी शादी के रिश्ते में भी बंधे तो सोच समझ के बंधिए। ये सिर्फ खासीस के लिए नहीं है, ये उनकी कहानी है, उनकी फोक टेल्स है, पर ये सीख बहुत बड़ी है क्योंकि ये बहुत जगह पे पाया जाता है कि जब भी आपका कोई छोटा बच्चा होता है विडोज का और वो शादी करती हैं तो उनके स्टेप फादर्स उनको नहीं पसंद करते। तो दोस्तों, ये कहानी उस पे ही थी और बहुत सारे लोग इस फॉल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इस कहानी को भी आप जानिए और दूसरों को भी बताइए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और दूसरों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि इन खासी फोक टेल्स को, यहाँ की सभ्यता को दूसरे लोग भी जान पाएँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।